हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के माइक्रोवेव ट्यूब के एक टॉपिक ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैसे काम करता है ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या है और इसके क्या है वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT के जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ किया गया है और इसमें जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है, आप देखिए, ये देखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स है। वो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इमिटिंग कैथोड, जो है कैथोड का एरिया है। ये हीटर है जहाँ से हीट दिया जाएगा हीटिंग एलिमेंट के द्वारा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और फोकस इलेक्ट्रोड है, एनोड है, RF इनपुट का एरिया बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब वो है, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द TWT होता है। और वो हेलिकल कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे, वो स्ट्रक्चर क्यों इनबिल्ट किया जाता है इनसाइड द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन का बंचिंग शुरू होता है तो उस समय किस तरह से RF आउटपुट आते हैं वो देखेंगे हम लोग। और इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का। साथ ही साथ इसके जो आउटपुट्स मिलेंगे, किस तरह से एक सिग्नल के, एक RF सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है जो RF हमारा इनपुट होगा उसके सिग्नल को किस तरह से ये मैग्नीफाई करता है। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट है हमारे आउटपुट RF जो है वो इस तरह से, जो इंड्यूस RF हेलिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में कि क्या है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप देखिए ये दे रखा है यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इसे TWT शॉर्ट में भी बोलते हैं। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज अ हाई पावर एम्पलीफायर यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल। तो ये एक हाई पावर एम्पलीफायर है, इसको यूज किया जाता है माइक्रोवेव के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए अप टू वाइड रेंज, एक हाई रेंज पे हम इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं इसके सिग्नल को। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यह एक वैक्यूम ट्यूब है दैट ऑफर्स एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो इसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होंगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा ये ट्यूब, वो फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज के पास होता है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब आर नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये एक नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर है दैट ऑफर्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन और कंटिन्यूस इंटरेक्शन ऑफ अप्लाइड RF फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो RF फील्ड है वो RF फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉन बीम से जब इंटरेक्ट करता है तो इनसाइड द ट्यूब, इंटायर ट्यूब है, इनसाइड द ट्यूब के अंदर जो पूरे के पूरे जो RF फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन बीम के साथ लगातार इंटरेक्ट करता है ड्यू टू दिस रीजन, और इसी कारण इट प्रोवाइड्स वाइड ऑपरेटिंग बैंडविड्थ। और ये जो है इंटरेक्शन के दौरान जो रिजल्ट निकलते हैं वो निकलता है कि एक वाइडर ऑपरेटिंग बैंडविड्थ देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूस इंटरेक्शन किस तरह से एक RF फील्ड का इलेक्ट्रॉन बीम के साथ होता है वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब आर एब्रिविएटेड एज अ TWT, इसे TWT से कहते हैं। इट इज़ मेजरली यूज इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ RF सिग्नल। कोई भी RF सिग्नल हम लोग इनपुट में यदि देते हैं तो किस तरह से एम्पलीफाई होता है, यहाँ पर इसका यही रोल है कि RF सिग्नल को एम्पलीफिकेशन के लिए TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब को यूज़ किया जाता है। बेसिकली द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज नथिंग बट एन elongated vacuum tube that allows the movement of electron beam inside it by the action of applied RF input। मतलब जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम होंगे उस पर हम लोग क्या करते हैं, RF इनपुट को अप्लाई करते हैं, और ये RF इनपुट में जो इलेक्ट्रॉन बीम इनसाइड है उसमें जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट, वो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं इसके रिजल्ट्स को। तो RF और इलेक्ट्रॉन बीम का जो इंटरेक्शन होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम में जो मूवमेंट होते हैं, RF में जो चेंजेज आएंगे वही यहाँ पर एज ए रिजल्ट देखने को मिलता है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में, TWT में। तो एक तरह का ये क्या है, इलोंगेटेड वैक्यूम ट्यूब है।
द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ट्यूब परमिट्स द एम्पलीफिकेशन टू ऑफ अप्लाई RF इनपुट। जो अप्लाइड RF इनपुट है उसके जो उसको एम्पलीफिकेशन के लिए काम में लाया जाता है, एज इट ऑफर्स एम्पलीफिकेशन टू वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये ऑफर्स करता है ये एम्पलीफिकेशन जो है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को, दस इट इज़ कंसाइडर मोर एडवांटेजेस फॉर माइक्रोवेव एप्लीकेशन देन अदर ट्यूब्स। तो ये क्या है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब अदर ट्यूब के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है फॉर द माइक्रोवेव एप्लीकेशन। माइक्रोवेव एप्लीकेशन के लिए सबसे यूजफुल ट्यूब है तो वो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है। इट ऑफर्स एवरेज पावर गेन, इसका एवरेज पावर गेन 60 dB का होता है। द आउटपुट पावर लाइन इन द रेंज ऑफ फ्यू वाट्स टू सेवरल मेगावाट्स। जो इसके आउटपुट्स पावर है वो फ्यू वाट्स टू सेवरल मेगावाट्स के बीच में लाए होता है। तो चलिए आगे का देखते हैं, आगे का इसके कंस्ट्रक्शन एरिया को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ा सा समझेंगे हम लोग यहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब किया जाता है। देखिए ये यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि हीटर लगा होता है, हीटर और इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर है, एनोड है यहाँ पर, और इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो फोकसिंग प्लेट है। जैसे ही हीट अप इलेक्ट्रॉन बीम को हीट दिया जाता है तो वहाँ से एक कैथोड साइड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होता है, और इजेक्ट होने के बाद वो एनोड से पास करता है, जहाँ पर उसे एक फोकसिंग प्लेट से होकर गुजरना पड़ता है। फोकसिंग प्लेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में बनाए रखता है और उसे आगे की ओर पुश करता है। और इसी दरमियान जब हम RF इनपुट को देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलते हैं और RF इनपुट जब इसमें दिया जाता है तो RF इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर RF इनपुट जब देते हैं तो इसमें कुछ इस तरह के साइनोसॉइडल वेव होते हैं RF इनपुट में, जहाँ की एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव पार्ट्स होते हैं। पॉजिटिव पार्ट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ जब RF के पॉजिटिव पार्ट्स इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था वो तो था, लेकिन RF इनपुट के पॉजिटिव पार्ट्स के कारण इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। जब ये नेगेटिव पार्ट्स RF के नेगेटिव पार्ट से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन देखने को मिलता है। और इस वेरिएशन के कारण, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट और वेलोसिटी का डिक्रीमेंट, इस वेरिएशन के कारण यहाँ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है इनसाइड द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो RF इनपुट जैसे ही हम लोग ट्रेवलिंग वेव ट्यूब के अंदर देते हैं, जब उसका इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन होता है तो पॉजिटिव पार्ट्स इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, और इस तरह से वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। जब यह मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअस जो RF वेव है, RF वेव का इलेक्ट्रॉन के साथ लगातार इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट्स हैं उसमें उसके वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आता है, और वो डिक्रीमेंट के कारण यहाँ पर उसके वेलोसिटी में कमी आने के कारण वो कलेक्टर पार्ट पे जाकर कलेक्ट होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे कलेक्ट होते हैं। और इसी दरमियान जो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कलेक्टर पार्ट में कलेक्ट होता है, और इंटरेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन और RF इनपुट के इंटरेक्शन के बाद जो फाइनली हमें एक सिग्नल मिलता है, जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है, वो RF आउटपुट से हमें एक एम्पलीफाइड RF आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है जहाँ की इसके जो आप देखिए यहाँ हेलिकल, एक हेलिक्स टाइप से इनका स्ट्रक्चर इनसाइड जो होता है, जिसे कि हम लोग स्लो वेव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जहाँ पर वेव को स्लो डाउन किया जाता है इलेक्ट्रॉन से। जब इनका स्लो डाउन करने के पीछे रीज़न ये है ताकि उनका लगातार इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से होता रहे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हो, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर जाकर कलेक्ट हो, जहाँ से कि एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है वेव में। जो भी RF इनपुट हमने दिया था स्टार्टिंग में, वो एंड पार्ट में जाकर के RF सिग्नल में एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है।
तो इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। कुछ आप देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, अ पॉजिटिव पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड टू द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड टर्मिनल व्हेन द कलेक्टर is more positive than the coil helix in order to restrict beam separated inside the tube। और यहाँ पर कलेक्टर पार्ट जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है कंपेयर टू कॉइल्स के। डीसी मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द ट्रेवलिंग पाथ बाय द हेल्प ऑफ। और इसी दरमियान जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड ट्रेवल कर रहा होता है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। द सिग्नल विच इज नीडेड टू एम्पलीफाई इज प्रोवाइडेड एट द वन एंड ऑफ द हेलिक्स। और जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है उसे हेलिक्स के वन पार्ट से, हेलिक्स के एक किनारे से, एक पार्ट से हेलिक्स में इनपुट दिया था, आरएफ इनपुट, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में देखा कि किस तरह से हेलिक्स के, ये जो हमारा हेलिक्स का एक जो पार्ट है उसके एक पार्ट से क्या किया जाता है, यहाँ पर आरएफ इनपुट सिग्नल दिया जाता है। जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो हेलिक्स के वन एंड से इनपुट के तौर पे दिया जाता है। एंड हेलिक्स प्रेजेंट एडजेसेंट टू द इलेक्ट्रॉन गन, और उसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। वाइल द एम्पलीफिकेशन व्हेन एम्पलीफाइड सिग्नल इज अचीव एट द अपोजिट एंड ऑफ द हेलिक्स। और जो आउटपुट है, जो मैंने सिग्नल दिया था आरएफ इनपुट, वो एम्पलीफाई होकर के हेलिक्स के दूसरे पार्ट पर जहाँ आरएफ आउटपुट है वहाँ पे हमें सिग्नल, एम्पलीफाइड सिग्नल देखने को मिलता है। अब इसकी कुछ वर्किंग है, वो वर्किंग जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है यहाँ पे वर्किंग। यहाँ पे वर्किंग देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, अप्लाइड आरएफ सिग्नल, जो अप्लाइड आरएफ ने हम लोग इनपुट के तौर पे दिया था, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगा, जो आरएफ इनपुट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द ट्यूब। ड्यू टू द अप्लाइड पॉजिटिव हाफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बीम एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेटिव फोर्स। तो जो मूविंग जो पॉजिटिव हाफ, जो ड्यू टू द अप्लाइड पॉजिटिव हाफ, मतलब जो आरएफ इनपुट हमने दिया है उसके जो पॉजिटिव हाफ्स होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटिव फोर्स वहाँ पर फील किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और वहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। हाउएवर जबकि नेगेटिव हाफ्स जो होते हैं, जो नेगेटिव हाफ्स होते हैं, नेगेटिव हाफ्स जब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव हाफ इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डी एक्सेलरेटिव फोर्स देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन में, जहाँ वेलोसिटी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पर जो वेलोसिटी में वेरिएशन है तो दिस इज सेड टू बी अ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द हाई वेलोसिटी ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द वेव। और ये जो है लगातार जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और वेव में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने हाई वेलोसिटी के साथ जो एनर्जी उनके पास होता है वो वेव को ट्रांसफ़र करता है इनसाइड द ट्यूब, और वेव को क्या करता है, वो स्लो डाउन करता है। वेव को जो वेव से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर स्लो डाउन होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो होता है वो कम होने लगता है, सो दैट विथ राइज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और इस तरह से जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, राइज होता है, इंक्रीमेंट होता है, एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है वेव के एम्पलीट्यूड में। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस, और जो इंट्रैक्शन के कारण जो लगातार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लगातार इंट्रैक्ट कर रहे थे वो क्या होता है, उनका वेलोसिटी डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जो वेलोसिटी है उनमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, और इस तरह से दिस कॉजेस बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ट्यूब। और एक कलेक्टर पार्ट्स पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ बंचिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट्स होते हैं एंड पर। तो इस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बंचिंग, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होना शुरू होता है, वहाँ से आरएफ आउटपुट देखने को मिलता है, और आरएफ आउटपुट जो आरएफ सिग्नल है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में एक एंड पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक ट्रेवलिंग वेव ट्यूब का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आरएफ इनपुट के इंट्रैक्शन के कारण हमें आरएफ सिग्नल एम्पलीफाई
होते हुए दिखता है एक कलेक्टर पार्ट्स पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एम्प्लीफिकेशन का इन द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। एप्लीकेशन ऑफ TWT, यदि एप्लीकेशन की बात करें तो इसे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब आर हाईली यूज इन द कंटिन्यूस वेव रडार सिस्टम। इसे वेव रडार सिस्टम में वाइडली यूज किया जाता है TWT को, क्योंकि ये एक बहुत ही यूजफुल डिवाइसेस है, यूजफुल वैक्यूम ट्यूब है। दिस एम्प्लीफिकेशन ट्यूब आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन द ब्रॉडबैंड रिसीवर फॉर RF एम्प्लीफिकेशन। RF एम्प्लीफिकेशन में ब्रॉडबैंड रिसीवर में इसको यूज किया जाता है। एंड TWTs आर आल्सो यूज इन गेट हाई पावर आउटपुट इन द सैटेलाइट ट्रांसपोंडर, और सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर में भी TWT का यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस थे TWT के।